आज तालिबान कह रहा है कि जो पहलगाम में हुआ है इट इज अ डास्टर्डली एक्ट। वो बहुत ही गंदा नीच किस्म का एक्ट है। आज इजिप्ट के प्रेसिडेंट कॉल करके हमें कह रहे हैं कि द क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक को हम उसकी निंदा करते हैं, हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। तो बाबर डोगर, आप टीवी पे बैठ के चाहे जितना मुस्कुरा लें, आपका जो डर्टी वर्क है वो पूरी दुनिया आज देख रही है, समझ रही है। ख्वाजा आसिफ उसको एडमिट कर रहे हैं, इसके पहले फवाद चौधरी एडमिट कर चुके हैं, अमेरिका इसके बारे में बोल चुका है, स्टेट डिपार्टमेंट और तो और छोड़िए, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आपको दिखाती हूं आपके ये एक जो वो फेलो पत्रकार है, उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट ब्रीफिंग में एक सवाल पूछने की कोशिश की। उनको कैसे बेसिकली नोबडी हैज पेशेंस फॉर पाकिस्तान एनी। तो बाबर डोगर, द फेवरेट जो एक प्लॉय रहता था पाकिस्तान का कि भाई किसी को मीडिएटर बना लो, अमेरिका से कहो कि आप बीच बचाव करें, इंडिया को रोक ले, कहें कि भाई न्यूक्लियर आर्म है दोनों के दोनों देश। अमेरिका इज सेइंग सॉरी, नहीं चाहिए आपके ये सारे भाषण, अपना काम कीजिए, जो होना है वो होगा। देखें, अपनी मर्जी से आप जो मर्जी मतलब ले लें। ये मैं सुबह से स्टेटमेंट सुन रहा हूँ, मैं सारा पाकिस्तान इस स्टेटमेंट को सुन चुका है। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं जो आप कहना चाह रही हैं। सीधी सी बात है कि आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप मुझे कह रहे हैं 30 साल का डर्टी वर्क। अभी आप 1 महीना पहले की बात है, 1 महीना पहले की बात है, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का इंसिडेंट हुआ, उसमें डायरेक्ट इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी। आपके सारे चैनल बीएलए यूएनओ ने बैन की हुई है। आपके सारे चैनल बीएनए की लीडरशिप को बैठाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। किसने बोला और ये मान रहे थे भाई, आपके खुद के लोग आपसे परेशान होकर के आपको अटैक कर रहे हैं सर। वो क्या था? क्या वो हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू कीप ब्लेमिंग इंडिया, जो आपके खुद के किए धरे हैं, जो कि आज आकर के आपको हॉन्ट कर रहे हैं? कब तक इंडिया के ऊपर ब्लेम करेंगे बाबा साहब? क्या कर रहे हैं? इंडिया क्या घिनौना खेल खेल रहा है? पहले खुद आप सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। पहले अपने गिरेबान में झांक कर अरे गिरेबान में हम झांक चुके हैं सर, गिरेबान में हम झांक चुके हैं। आप पहले अपना देख लीजिए। बाबर साहब, इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं। बाबर साहब एक सेकेंड, एक चीज और मैं बता रही हूं प्रदीप भंडारी से, पहले कि आप रिस्पॉन्ड करें। आपकी जो फेवरेट कंस्पिरेसी थियरीज है ना, इट वॉज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। नो सर, जो पहलगाम में हुआ, 2 पाकिस्तानी उसमें इन्वॉल्व थे, उनका नाम, उनका एड्रेस, सब कुछ पब्लिक किया जा चुका है, उनकी हंट अब जारी है। जहां तक पुलवामा का सवाल है, आपके खुद के लोग, फवाद चौधरी जो उस वक्त मंत्री थे, नेशनल असेंबली में खड़े होकर के उन्होंने बोला है पुलवामा हमने किया, ये इमरान खान की जीत है, ये सबसे बड़ी जीत है। अक्टूबर 2020 आपकी नेशनल असेंबली में खड़े होकर के खुद फवाद चौधरी ने माना है कि आपने ये किया, आप आतंकवादी हमले करवाते हैं, बट यू डोंट इवन हैव द गट्स टू ओन अप। अगर कर रहे हो तो कम से कम ओन तो कीजिए, कि आप लोगों को भिजवा के ये सब करवाते हैं। तो ऑन करेंगे, जब करेंगे तो ऑन करेंगे। आप आपके दिमागों में बलूचिस्तान की बात करी, मैं कहना चाहता हूं अगर हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अंदर देखेगा तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ रहेगा भी नहीं, और शायद वो समय आने वाले समय में आएगा। और दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहता हूं, एक बताऊंगा प्रतिभा जी, एक जंगल के अंदर एक गधा जो होता है, अगर वो शेर की खाल पहन लेता है और गधे के झुंड के बीच में बोलता है कि वो शेर बन गया, जंगल में सबको पता रहता है शेर कौन है। तो आज पाकिस्तान को, अपनी आवाम को जो बोलना है बोले। दुनिया जानती है कि आज हिंदुस्तान किस तरीके से जवाब देगा। आप मुझे बताइए पद्मजा जी, कोई भी दुनिया का एक मुल्क ने जाके पाकिस्तान को यहां पे सपोर्ट किया है? दुनिया के किसी भी मुल्क ने? 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं जब पाकिस्तान ने पहलगाम टेरर अटैक किया है। सबको पता है कि आज जो हिंदुस्तान का बल है वो 2008 वाला नहीं है, और 1971 वाला ऑप्शन भी इनको नहीं दिया जाएगा। इसीलिए इजराइल से लेकर सऊदी अरेबिया से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से लेकर रशिया तो यह तक कह रहा है कि कोई भी रशिया के नागरिक को पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि अंजाम क्या होने वाला है। और इसीलिए आसिम मुनीर, जिसको इतना ज्यादा जिहाद का इंटरेस्ट है, आईएसआई का चीफ था, पुलवामा के बाद बालाकोट में मुंहतोड़ हमने जवाब दिया था, अब एज आर्मी चीफ पता चलेगा या तो इनकी आवाम इनके खिलाफ खड़ी होगी या एग्जिस्टेंस में नहीं रहने वाला है डीप स्टेट। और जब पीएम ने बोला है कि आतंक की मिट्टी को मिलाया जाएगा, वी मीन व्हाट वी से, और हम बताएंगे कि व्हाट इज आवर रिजॉल्व। एक समय ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन की बात करा करते थे लोग, यूएस के, इजराइल के ऑपरेशन की बात करते थे। मैं दावे के साथ, जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं, ये तो बहरे नहीं समझेंगे, हिंदुस्तान के ऑपरेशन की बात ग्लोबल कम्युनिटी बात करेगी, मार्क माय वर्ड्स।